हिंदू मुस्लिम लोग करते रहते, लेकिन हमारे हिसाब से इस देश के अंदर सिर्फ दो धर्म हैं, अमीर और गरीब, बाकी और कुछ भी नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कहने की बात है। लोग किस तरीके से रिश्तों को तार तार करते हैं, पैसे के लिए एक दूसरे का मर्डर करते हैं। पैसा ही सब कुछ है। शायद आज के युग में इंसानियत कुछ भी नहीं है, पैसे के सामने सब फीका है। अक्सर ऐसे ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे कांड देखने को मिलते हैं जिसमें रिश्तों की मर्यादा को ही खत्म कर दिया जाता है, रिश्तों को तार तार किया जाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, लोगों के विचारों को आहत किया जाता है, लोगों के साथ घात लगा करके एक हिसाब से ये मान सकते हैं कि लोगों को पेड़ के ऊपर चढ़ा करके नीचे से काटने का काम किया जाता है। पहले कोई भी गलत काम करता था तो हमारे पूर्वज जो थे, जिन्हें पुरखा हम लोग कहते हैं, देहात क्षेत्रों में, तो देहात क्षेत्रों में अक्सर ये हुआ करता था कि लोग गलत जब काम करते थे तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। आज जो मैं एक घटना सुनाने जा रहा हूं, ये घटना ऐसी है, इस घटना को देखकर सजा तो मिलनी ही चाहिए, और हुक्का पानी की बात है तो वो जमाना लग गया है, कब का वो जमाना खत्म हो गया है। एक घटना ऐसी है जो रिश्ते को तार तार करती है, सारी मर्यादाओं को लांघ जाती है। चाची रिश्ते में भतीजे के लिए मां के बराबर होती है, लेकिन एक भतीजा अगर चाची के साथ नाजायज संबंध बनाए, रिलेशनशिप में रहे, लखनऊ के ईसापुर इलाके में मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने रिश्ते में भतीजे को गिरफ्तार किया है। महिला का पति और परिवारजन मुंबई में रहते थे, लिहाजा आरोपी और महिला के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। आरोपी ने महिला को काफी रुपए और गिफ्ट दिए थे। कई दिनों से महिला ने आरोपी से बात भी करना बंद कर दिया था। गुस्से में आरोपी ने महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी का क्या कसूर था? बेटी की उम्र सिर्फ 4 वर्ष थी। मां गलत थी, लेकिन बेटी तो नहीं गलत थी ना, बेगुनाह थी बेचारी, मासूम थी। इस हत्यारे को उसके अंदर ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से उस मासूम का इसने कत्ल कर दिया? आप कहानी पूरी समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या होता है और क्यों एक कांड होता है। मलिहाबाद के ईसापुर गांव की एक महिला होती है जिसकी उम्र होती है 24 वर्ष। नाम होता है गीता। उसकी एक नन्ही सी मासूम बेटी होती है जिसकी उम्र हमने आपको बताया 4 वर्ष होती है, जिसका नाम होता है दीपिका। उसका एक नन्हा सा मासूम बेटा भी होता है जिसकी उम्र 6 वर्ष होती है, उसका नाम होता है दीपांशु। ये दोनों बच्चे अपने परिवार में अपनी माँ के साथ रहते थे। पिता, जिसका नाम होता है प्रकाश कनौजिया, वो मुंबई में लॉन्ड्री का काम करता है। कुछ दिन पहले घर आया था लेकिन वापस लौट गया था। वहीं गीता का बेटा अपनी मौसी के घर गया था। 15 जनवरी की रात को गीता बेटी के साथ घर में अकेली थी। गुरुवार को गीता का मोबाइल फोन पिक नहीं हो रहा था। उसके पिता सिद्धनाथ और अन्य परिवारीजन उसके घर पहुंचे। उनको लगा कि बेटी शायद किसी मुसीबत में है। अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं, दरवाजा काफी ज्यादा खटखटाते हैं लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। अब परिवार के जो लोग गए थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी कहाँ गई। बेटी के साथ एक मासूम बेटी है जिसकी उम्र 4 वर्ष है, आखिर दोनों कहाँ गई? कुछ समझ में नहीं आता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन दरवाजा किसी भी कीमत पर नहीं खुलता है। जब नहीं खुलता है तो छत पर आसपास मांग कर सीढ़ी लाते हैं और सीढ़ी लगाकर घर के अंदर जाते हैं। देखते हैं गीता और दीपिका खून से लथपथ हालत में कमरे में पड़ी है। दोनों का गला रेता गया था। इसके अलावा डंडे से सिर और चेहरे पर कई वार किए गए थे। यानी कि हालत बस से बदतर थी। मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसको मारने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसे मौत के घाट उतारना था। वो शायद प्लानिंग करके गया था कि किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। घर की ऐसी स्थिति देखकर पुलिस को सूचित किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती, डीसीपी साहब भी मौके पर पहुंचते हैं, जिनका नाम होता है विश्वजीत श्रीवास्तव। विश्वजीत श्रीवास्तव जी बताते हैं कि गीता के पास 2 मोबाइल फोन थे। मौके से पुलिस ने दोनों मोबाइल फोन बरामद किए थे। एक मोबाइल बंद था जबकि दूसरा साइलेंट मोड पर था। दोनों मोबाइल की जांच करने पर सामने आया कि कॉल हिस्ट्री और मैसेज डिलीट कर दिए गए थे। पुलिस ने गीता के
मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि ईसापुर इलाके में ही रहने वाले उसके रिश्ते में भतीजे विकास ने उसे 11 महीने में 1600 कॉल की थी। दोनों के बीच लंबी लंबी बातें हुई थी। पुलिस को यहीं से शक हो गया। इसके बाद बेटे दीपांशु ने भी पुलिस को बताया कि विकास का घर में अक्सर आना जाना रहता था। पुलिस ने शक के घेरे में आए आरोपी विकास को पकड़कर उसे पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया। उसने बताया कि गीता का पति प्रकाश और अन्य परिवारीजन मुंबई में रहकर लॉन्ड्री का काम करते थे। पति बहुत कम घर पर आता था। लॉकडाउन के दौरान वो काफ़ी लंबे समय तक घर नहीं आया। इस दौरान आरोपी की नज़दीकियां गीता से बढ़ने लगी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। वो अक्सर गीता के मिलने के लिए उसके घर जाता था। आरोपी ने बताया कि 2 वर्ष पहले उसने 3.5 लाख रुपए खर्च करके पासपोर्ट और कुवैत के वीज़ा के लिए रुपए खर्च किए थे। इसके बाद वो नौकरी के लिए कुवैत चला गया था। गीता के दबाव बनाने पर वो 2 महीने में कुवैत से घर वापस आया। अब दिक्कत इस बात की थी, वो यही कहता है कि इतना पैसा हमने खर्च किया, इतना ज़्यादा प्रेशर उन्होंने बनाया कि मुझे मजबूरी में कुवैत से घर वापस आना पड़ा। हमारा पैसा डूब गया। जो पैसा हमने लगाया वो कमाया नहीं। इस वजह से हमारे अंदर एक क्रोध की अग्नि जल रही थी। 15 दिनों से लगातार बात भी नहीं हो रही थी। मजबूरी थी। गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था। क्या करूं? अगर आपके गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था तो क्या आपको यही रास्ता मिला था कि आप मर्डर कर दें? क्यों आपने मोहब्बत की? मोहब्बत की तो सजा भुगतो। मोहब्बत करके आपने इस तरीके का कांड किया। और फिर रिलेशन में चाची, फिर रिश्ते में चाची के साथ तुमने कौन सा अच्छा काम किया? चाची की इच्छा थी आपके साथ प्रेम प्रसंग बढ़ाने की, तो क्या आप चाची को देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि रिश्ते को भूल गए? रिश्ते की कुछ मर्यादा होती है। हमारे देश में बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिश्ता है। अगर रिश्ते को इस तरीके से तार तार किया जाएगा तो कोई बेटी को नहीं समझेगा, कोई माँ को नहीं समझेगा। वही जानवरों वाला बर्ताव होगा। जिसको देखेगा उसके साथ हैवानियत करेगा। क्या ये अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। रिश्तों को समझिए, रिश्ते को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिश्ते को नहीं पहचान रहे तो इंसान नहीं है, इंसान से बदतर आप जानवर हैं। आरोपी ने बताया वापस आने के बाद उसने मलिहाबाद में ही कपड़े की दुकान पर नौकरी की। आरोपी जो भी कमाता था उसके आधे रुपए गीता पर खर्च कर देता था। करीब 20 दिनों से दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। गीता ने आरोपी का फोन उठाना बंद कर दिया था। इस बात से आरोपी काफी गुस्से में था। वो 15 जनवरी की रात खंभे के जरिए गीता के घर में दाखिल हुआ। अंदर माँ बेटी दोनों सो रहे थे। इस पर उसने बर्तन गिराकर गीता को नींद से उठाया और बात करने का कारण पूछा। विकास का कहना है कि उसके सवाल पर गीता ने उसे घर से जाने को कहा। इससे गुस्से में आकर उसने डंडे से उसके सिर और चेहरे पर कई वार कर दिए। गीता के चीखने पर उसकी बेटी दीद कर जाग गई। आरोपी ने उसके ऊपर भी डंडे से कई वार कर दिए। दोनों के बेसुध होने पर पास में ही रखे सब्जी काटने वाले चाकू से दोनों का गला इस हत्यारे ने रेत दिया। आरोपी ने बताया हत्या करने के बाद खून से सना हुआ चाकू और हाथ पानी से धो दिए। घर से जाते समय उसने गिफ्ट किए हुए जेवर उठा लिए। इसके बाद वह पीछे के ही रास्ते से वहां से भाग निकला। कुछ दूरी पर उसने अपनी बाइक खड़ी की थी। बाइक से वह बाग के बीच होते हुए रेलवे लाइन की तरफ काफी घूमकर अपने घर पहुंचा, जिससे उसे कोई ट्रेस न कर सके। 16 जनवरी की सुबह आरोपी दुकान पर काम करने के लिए चला गया। दोपहर में गीता और उसकी बेटी की हत्या की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आरोपी भी घटनास्थल पर पहुंचा। परिवारीजनों के साथ रहकर पुलिस की जांच डाइवर्ट करने के लिए वह गांव के कुछ लोगों पर ही हत्या का शक व्यक्त करने लगा। पीड़ित परिवारीजनों के साथ रहकर वह उन्हें दिलासा भी दे रहा था। हालांकि बाद में वो अपने ही बुने जाल में फंस गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग किया गया चाकू, डंडा, बाइक और 760 रुपये बरामद कर लिए। इस तरीके की दरिंदगी होती है। मासूमों का कत्ल कर दिया जाता है। गुनाह कोई करता है, सजा किसी को दी जाती है। कहाँ का इंसाफ है? कानून ऐसे दरिंदों को अगर फांसी पर नहीं लटकाएगा तो दरिंदगी हमेशा बढ़ती जाएगी। देश में शायद सुकून से कोई जी नहीं पाएगा। जिस तरीके की ये वारदातें होती हैं शायद पहले कभी भी सुनने को नहीं मिलती थी। सुनने को मिलती थी लेकिन कभी साल 2 साल में एक आध होती थी। लेकिन आज के युग में आप मोबाइल उठाइए और वारदातें देखते जाइए, आपके कान फट जाएंगे सुनते सुनते और देखते देखते, और आपकी आंखें खून जैसी लाल हो जाएंगी।
इस तरीके की हैवानियत देखकर कलेजा फट जाता है। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। एक तरफ शिक्षा और धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमान के नारे लग रहे हैं। हमें और आपको बाबा साहब ने सीखने और समझने का अधिकार दिया है, करने का भी अधिकार दिया, तो क्या दरिंदगी आप करेंगे? आपके अंदर क्या है? आप इंसान है या हैवान है? आए दिन ना जाने कितनी क्राइम स्टोरी हम लोग सुनाते हैं, और सुनाते सुनाते हम लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन आप लोग हैं, जरा जरा सी बात पर आप लोग पागल हो जाते हैं, लाठी और डंडे उठा लेते हैं। इतना ज्यादा गुस्सा है। इस गुस्से को आप कब कंट्रोल करेंगे? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।